Good morning, my future doctors. Today we will discuss about animal kingdom. Animal kingdom. When you look around, you will observe different animals with a different structure and form. As as observed, a million of species of animal have been described till now. The need of classification become all the more important. ये बोलना चाह रहा है कि जो हम अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे आसपास या फिर हमारे इन्वायरमेंट में हमें डिफरेंट टाइप के एनिमल्स देखने को मिलते हैं जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है और जिनकी फॉर्म भी डिफरेंट हमें पाई जाती है। इन एनिमल्स को और इन स्पीसीज़ को हमें क्या है क्लासीफाई करने की ज़रूरत है। क्योंकि द क्लासिफिकेशन ऑल्सो हेल्प इन असाइनिंग ए सिस्टमेटिक पोर्शन टू न्यूली डिस्क्राइब स्पीसीज़। जो क्लासिफिकेशन है उससे हमें जो न्यूली डिस्क्राइब जो स्पीसीज़ हैं उनके बारे में पता लगेगा। एंड क्लासिफिकेशन बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम देखते हैं जो क्लासिफिकेशन है उसका बेसिक्स क्या है। In spite of difference in structure and form of different animals, यहाँ हम देखते हैं structure and different form of animals. There are fundamental features common to various individuals is related to arrangement of cells, body symmetry, nature of coelom, pattern of digestion, circulatory and digestive system. These features are used as the basics of animal classification and some of them are discussed here. ये बोलना चाह रहा है जो बेसिक्स है क्लासिफिकेशन का, मतलब जो हम क्लासिफिकेशन अभी पढ़ने जा रहे हैं कि जो प्लांट किंगडम है उसमें प्लांट को कैसे क्लासिफाई किया गया है, किन बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है, तो किन बेसिस पर कॉमन फीचर्स क्या रहे हैं क्लासिफाई करने के। अरेंजमेंट ऑफ सेल, ये जो सेल है उसकी अरेंजमेंट कैसी है। एंड बॉडी सिमेट्री, जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर बॉडी सिमेट्री कैसी है, रेडियल है या फिर बायलेटरल है। या फिर नेचर ऑफ सिलोम, जो सिलोम मतलब कि जो कैविटी पाई जा रही है बॉडी के अंदर वो कैसी है। पैटर्न ऑफ डाइजेशन, कि डाइजेशन का पैटर्न कैसा है, भाई डाइजेशन कंप्लीट डाइजेशन देखने को मिलता है या फिर इनकम्प्लीट डाइजेशन हमें देखने को मिलता है। इसके बाद आता है सर्कुलेटरी, कि जो बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन, जो एनिमल है उसकी बॉडी में जो सर्कुलेशन होता है, जो फ्लूइड्स का सर्कुलेशन होता है वो कैसा है, मतलब कि वो कंप्लीट सर्कुलेशन है, डबल सर्कुलेशन है, सिंगल सर्कुलेशन है, 2 चैम्बर हार्ट है या फिर 3 चैम्बर हार्ट है, किस टाइप का क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जा रहा है। एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये जो एनिमल्स हैं उनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कैसा मिल रहा है, भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई दे रहा है या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई दे रहा है, या फिर जो रिप्रोडक्शन हो रहा है उसमें जो एनिमल्स हैं वो बाईसेक्सुअल है या फिर यूनिसेक्सुअल है, या फिर हम इसमें देखेंगे कि जो गैमिट जो फर्टिलाइजेशन है वो डायरेक्ट हो रहा है या फिर इनडायरेक्ट हो रहा है। उन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एंड फर्स्ट आता है हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसका लेवल कैसा है एनिमल्स के अंदर। थ्रू ऑल मेंबर ऑफ एनिमलिया, जितने भी एनिमलिया के जो मेंबर हैं वो कैसे हैं, मल्टी सेलुलर हैं। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेल्स। सभी जितने भी एनिमलिया हैं, एनिमलिया के जितने भी मेंबर हैं सभी के अंदर जो सेलुलर पैटर्न है वो सेम देखने को हमें नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल इन स्पॉन्जेज, अगर हम स्पॉन्जेस की बात करें, द सेल आर अरेंज एज लूज सेल एग्रीगेशन, जो सेल्स की अरेंजमेंट होती है वो बहुत ही लूज होती है सेल एग्रीगेशन। दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये कैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिबिट करते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सम डिवीजन ऑफ लेबर occur among the cells in Coelenterata। अगर हम
सिलेंट्रेटा की बात करते हैं तो सिलेंट्रेटा में हमें क्या देखने को मिलता है, द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स आर मोर कॉम्प्लेक्स। अरेंजमेंट ऑफ सेल्स कैसी है, मोर कॉम्प्लेक्स है। हैंस द सेल परफॉर्म द सेम फंक्शन आर अरेंज इनटू टिश्यू। इसी का लिए जो सेल है अगर वो टिश्यू में अरेंज होती है तो सेम फंक्शन परफॉर्म करती हैं। हैंस इज कॉल्ड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए इसे हम क्या बोल देते हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गन लेवल इज एग्जिबिट बाय मेंबर्स ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थस। जो प्लेटीहेल्मिन्थस हमारा जो फाइलम आएगा उसके मेंबर और उससे जो हायर फाइला हैं उनके जो मेंबर्स होते हैं उनमें हमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। वेयर टिश्यू आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन। यहाँ पर क्या होता है, जो हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जो टिश्यू लेवल है, जो टिश्यू है उनका एक ग्रुप होता है जो क्या बनाता है, ऑर्गन बनाता है। एंड ईच स्पेशलाइज्ड फॉर ए पर्टिकुलर फंक्शन, और एक ऑर्गन एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इन एनिमेलिया लाइक एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, कोर्डेटा, organ have associate टू परफॉर्म फंक्शनल सिस्टम। इसमें बोला है कि जो हमने ये पढ़े एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा एंड कोर्डेटा, इनमें क्या मिलता है, एक फंक्शनल ऑर्गन में क्या है, एसोसिएट होते हैं एक परफॉर्म ए फंक्शनल सिस्टम बनाने के लिए। ईच सिस्टम कंसर्न्ड विद ए स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। एक सिस्टम है वो क्या करता है, एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल सिस्टम परफॉर्म करता है। दिस पैटर्न इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स, जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं उनमें जो ऑर्गन सिस्टम है एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। वो क्या करता है, एग्जिबिट करता है, अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी को परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेल्मिन्थस। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थस में है ओनली ए सिंगल ओपनिंग। प्लेटीहेल्मिन्थस में हमें क्या दिखाई देती है, ओनली एक सिंगल ओपनिंग दिखाई देती है। टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, outside of the body that serve as both mouth and anus and is hence is called incomplete digestion। जो incomplete digestion है वो हमें प्लेटीहेल्मिन्थस में दिखाई देता है। अगर हम प्लेटीहेल्मिन्थस की बात करते हैं तो प्लेटीहेल्मिन्थस में हमें ओनली एक ओपनिंग दिखाई देती है एंड उसी ओपनिंग को हम माउथ एंड एनस बोल सकते हैं। ए कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ टू ओपनिंग। अगर हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें दो ओपनिंग देखने को मिलेंगी, सच एज माउथ एंड एनस। वो क्या हो सकती है, एक ओपनिंग को हम माउथ बोलेंगे एंड सेकंड ओपनिंग को हम क्या बोलेंगे, एनस। सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम कैन बी ऑफ टू टाइप्स। ऐसे ही जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप। फर्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, ओपन टाइप होता है। ओपन टाइप इन विच ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट। इसमें क्या होता है, जो हार्ट है वो क्या करता है, पंप करता है किसी ब्लड को, एंड द सेल्स एंड टिश्यू आर डायरेक्टली बाथ्ड इन इट। और इसमें क्या होता है, जो सेल है या फिर जो टिश्यू है उसे डायरेक्टली नहला दिया जाता है किससे, ब्लड से। क्लोज टाइप, सेकेंड हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम आता है क्लोज टाइप इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटरी थ्रू ए सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरी डायमीटर सच एज आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज। इसमें हमें बताना चाह रहा है कि जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता है एक सीरीज़ ऑफ वेसल्स के थ्रू, जिनका डायमीटर अलग अलग होता है। जो वेसल्स है वो क्या हो सकती है, आर्टरी हो सकती है, वेन हो सकती है और कैपिलरी भी हो सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं सिमेट्री।
इसके बाद हम बात करते हैं सिमेट्री की। एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। जो एनिमल्स हैं उन्हें कैटेगराइज किया गया है उनकी जो बॉडी की सिमेट्री है उसके बेसिस पर। स्पॉन्जेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल। जो स्पॉन्जेस होते हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। दैट्स वाई एनी प्लेन दैट पास थ्रू द सेंटर डू नॉट डिवाइड दैम इनटू इक्वल ह्यूज। अगर हम इसके जो सेंटर है वहाँ से किसी भी सिमेट्री किसी भी प्लेन को पास करते हैं तो वो उसे दो इक्वल हाउस में डिवाइड नहीं करता, इसीलिए हम बोलते हैं स्पॉन्जेस कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। देन नेक्स्ट हमारा आता है व्हेन एनी प्लेन पासिस थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइडेड द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स इज कॉल्ड रेडिकल सिमेट्री। अब ये हमें बोलना चाहता है कि अगर एक बॉडी है उसे हम किसी भी प्लेन से डिवाइड करते हैं तो वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाती है, तो उस सिमेट्री को हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। क्योंकि उसे हम किसी भी रेडियस से अगर पास करेंगे, किसी भी रेडियस से एक प्लेन को पास करेंगे तो वो क्या करेगा, उसे टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देगा। तो ऐसी सिमेट्री को हम क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री। Coelenterata, Ctenophora and Echinodermata have this kind of body plan। इसमें क्या पाया जाता है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। एंड नेक्स्ट आता है एनिमल्स लाइक एनिलिडा ऑर्थोपोडा where the body can be divided into two identical left and right halves। ये बोलना चाहता है कि जो बॉडी है उसमें से अगर हम ओनली एक ही प्लेन को पास कर सकते हैं और एक प्लेन को जब पास करते हैं तो वो बॉडी को टू इक्वल हाउस में डिवाइड करता है, जिसे हम बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री में क्या होता है कि जब वो एक प्लेन को हम एक हाफ से मतलब कि एक बॉडी में एक प्लेन से डिवाइड बॉडी को एक प्लेन से डिवाइड करते हैं तो उसका लेफ़्ट पोर्शन राइट पोर्शन के आइडेंटिकल होता है, इसीलिए ऐसी सिमेट्री को हम क्या बोल देते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री आर सीन इन एनिलिडा ऑर्थोपोडा एंड मोलस्का। ये हमें किस में देखने को मिलती है, एनिलिडा ऑर्थोपोडा एंड मोलस्का। देन आगे आता है डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स इन विच द सेल आर अरेंज इनटू टू एम्ब्रियोनिक लेयर। जिसमें जो सेल हैं, जो एनिमल्स है उसकी जो सेल है वो अरेंज होती है दो एम्ब्रियोनिकल लेयर में। एंड एक्सटर्नल, जो इसमें हम एक्सटर्नल को क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म, एंड इंटरनल को हम बोलते हैं एंडोडर्म। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन या फिर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। इनका एग्जाम्पल दिया हुआ है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा में हमें क्या देखने को मिलती है, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। देन आगे आता है एन अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर। एक अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर है जिसे हमने बोला है मीजोगिलिया। जिसे हमने क्या बोला है, मीजोगिलिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। जो एक्टोडर्म होती है और जो एंडोडर्म होती है उनके बीच में एक लेयर पाई जाती है अनडिफ्रेंशिएट सेल की, जिसे हम बोलते हैं मीजोगिलिया। देन नेक्स्ट आता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। दोज ऑर्गेनिज्म इन विच डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज़ ए 3 जर्मिनल लेयर। वो ऑर्गेनिज्म जिनमें जो एम्ब्रियोनिक स्टेज हैं वहाँ पर हमें 3 लेयर दिखाई देते हैं, जिसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं किससे, मीजोडर्म से। जो आउटर लेयर होती है उसे हम बोलते हैं एक्टोडर्म, एंड जो हमारी मिडिल वाली लेयर होती है उसे हम बोलते हैं मीजोडर्म, एंड जो अदर वाली लेयर होती है उसे हम बोलते हैं एंडोडर्म। इज कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ये कहाँ पाए जाते
जाते हैं। प्लेटी हेलमिंथस से लेके कॉर्डेट्स तक के जितने भी एनिमल हैं वो सभी कैसे मिलेंगे हमें, ट्रिप्लोब्लास्टिक। कैसे मिलेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। देन नेक्स्ट आता है सिलोम। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, सिलोम। सिलोम क्या होता है, किसी भी बॉडी की कैविटी, बॉडी में जो कैविटी पाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, सिलोम बोलते हैं। प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ए कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। प्रेजेंस होना और अब्सेंस होना एक कैविटी का बिटवीन द बॉडी वॉल, जो बॉडी की वॉल है, एंड द गट वॉल, जो गट की वॉल है, उसे क्लासिफिकेशन करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जो बॉडी कैविटी विच इज़ लाइंड बाय मीजोडर्म, बॉडी कैविटी जो पूरी तरह से लाइन होती है एक लेयर से, जिसे हम बोलते हैं मीजोडर्म, इज़ कॉल्ड सिलोम। उसे हम क्या बोलेंगे, सिलोम बोलेंगे। जैसे कि हमारे पास ये जो कैविटी है, ये जो कैविटी हमें दिखाई दे रही है, इसके बाहर ये जो रेड वाली लाइन हमें दिखाई दे रही है, ये क्या हमारी मीजोडर्म है। ये क्या है, हमारी मीजोडर्म है। जो ये मीजोडर्म है ये लाइन कर रही है एक कैविटी को, इस कैविटी को हम क्या बोल देते हैं, सिलोम। एनिमल्स प्रोसेसिंग सिलोम और कॉल्ड सिलोमेट्स। जिन एनिमल्स के अंदर हमें सिलोम देखने को मिलती है उन एनिमल्स को हम क्या बोल देते हैं, सिलोमेट्स बोल देते हैं। जैसे कि एनेलिडा, मोलस्का, ऑर्थोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोइडेटा एंड कोइडेटा। इन सब में हमें क्या, ये सब कैसे है, सिलोमेट्स हैं। इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज़ नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म। ऐसे एनिमल्स जिनमें जो बॉडी कैविटी है वो लाइन नहीं होती मीजोडर्म से, इंस्टेड द मीजोडर्म इज़ प्रेजेंट ए स्कैटर्ड पाउचेज इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। जैसे कि ये जो हमारे ये वाला डायग्राम है, बी वाला डायग्राम, इसमें हम देख पाएंगे जो बाहर वाली वॉल है इसे हम क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म बोलते हैं। एंड जो इनर वाली लेयर इसे हम क्या बोलते हैं, एंडोडर्म बोलते हैं। जिसके बीच में क्या है, एक कैविटी बनी हुई है और ये कैविटी लाइन नहीं है किसी मीजोडर्म से, बट इसमें क्या है, मीजोडर्म के कुछ पाउचेज पड़े हुए हैं। जैसे कि ये पाउच हो गया, क्या है, मीजोडर्म के कुछ पाउचेज पड़े हुए हैं। ऐसी कैविटी को हम क्या बोलते हैं, सीडोसिलोमेट्स। ऐसी कैविटी को हम क्या बोलते हैं, सीडोसिलोम बोलते हैं। और जिन एनिमल्स के अंदर ये कैविटी दिखाई देती है उन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, सीडोसिलोमेट्स। जैसे कि एग्जांपल है एस्के हेलमिंथस। द एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज़ अब्सेंट, ऐसे एनिमल जिनके अंदर जो बॉडी कैविटी है वो अब्सेंट होती है, आर कोल्ड एसिलोमेट। उन्हें हम क्या बोलते हैं, एसिलोमेट बोलते हैं। जैसे कि जो हमारा सी वाला जो डायग्राम है, इनके अंदर हम देखेंगे कि कोई भी कैविटी नहीं पाई जा रही, कोई भी कैविटी नहीं पाई जा रही और ना ही कोई कैविटी मीजोडर्म से लाइन है। अगर हम बोले कि ये वाली कैविटी पाई जा रही है, अगर हम बोले कि बीच वाली कैविटी पाई जा रही, जो येलोइश अभी किया मैंने, तो ये भी कोई कैविटी तब मानेंगे जब ये क्या होगी, मीजोडर्म से लाइन होगी। बट हमारी मीजोडर्म तो कौन सी है, ये जो रेड वाली लेयर है, ये क्या है, हमारी मीजोडर्म है। तो रेड वाली लेयर अगर हमारी मीजोडर्म है तो जो हमारी अंदर वाली जो कैविटी है वो लाइन नहीं हो रही किसी भी मीजोडर्म से, इसीलिए इसे हम मीजोडर्म नहीं बोलेंगे। तो इसीलिए हम बोल देंगे कि इसके अंदर कोई भी कैविटी पाई ही नहीं जाती, तो इसे हम बोलते हैं एसिलोमेट। एसिलोमेट कौन है, प्लेटी हेलमिंथस और एसिलोमेट। प्लेटी हेलमिंथस कैसे है, एसिलोमेट है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है सेगमेंटेशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आता है, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या होता है, इन सम ऑर्गेनिज्म द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइड इनटू सेगमेंट्स। जो बॉडी है उसे एक्सटर्नली मतलब कि बाहर से और अंदर से डिवाइड कर दिया जाता है सेगमेंट्स में, विद ए सीरियल रिपीटेशन। सीरियल रिपीटेशन के थ्रू एट लिस्ट सम ऑर्गन्स, अगर एट लिस्ट मतलब कम से कम कुछ ऑर्गन्स को तो डिवाइड किया जाता है। जैसे कि अगर हम देखते हैं
अर्थवॉर्म में हमें क्या दिखाती है, लाइनें दिखाई देती, मतलब कि सेगमेंट दिखाई देते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन बोलते हैं। और जो हमें अर्थवॉर्म में सेगमेंटेशन दिखाई देती है उसे हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और सेगमेंटेशन जिस प्रोसेस से की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म। इससे आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है नोटोकोड। इससे नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या आता है, नोटोकोड। नोटोकोड इज नोट मेसोडर्मली ड्राइव्ड। जो नोटोकोड है वो मेसोडर्मली ड्राइव्ड नहीं हो, इज नोटोकोड इज़ ए मेसोडर्मली डिवाइड। जो नोटोकोड है वो मेसोडर्मली डिवाइड होती है एंड रोड लाइक स्ट्रक्चर। और कैसा होता है, रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, फॉर्म ऑन द डोर्सल साइड, मतलब कि पीछे की साइड पे ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसमें नोटोकोड ड्राइव्ड होती है एम्ब्रियोनिक कंडीशन पे, और कहाँ पर, डोर्सल साइड में, मतलब कि पीछे की साइड में, जिसे हम रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं। एनिमल्स विद नोटोकोड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स। जिन एनिमल्स के अंदर हमें नोटोकोड देखने को मिलती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉर्डेट्स बोलते हैं। दोज एनिमल्स विच डू नॉट फॉर्म दिस स्ट्रक्चर, ऐसे एनिमल जिनके अंदर ये स्ट्रक्चर मतलब नोटोकोड नहीं बनती उसे हम क्या बोल देते हैं, नॉन कॉर्डेट्स बोल देते हैं। एग्जाम्पल जैसे पोरीफेरा टू इकाइनोडर्मेटा। पोरीफेरा टू इकाइनोडर्मेटा में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उनके अंदर नोटोकोड हमें देखने को नहीं मिलती। नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स हम अपना नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसके बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे, पोरीफेरा, जो हमारी 11 फाइलम है उनके बारे में पढ़ेंगे। साथ में हम उनमें देखेंगे कि किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, सिमेट्री कैसी होती है, बॉडी सिलोम कैसी होती है, बॉडी में सिलोम कैसी पाई जाती है, फाइलम कौन कौन से हैं, इन सब की स्टडी हम करेंगे। तो आप यहाँ तक का रिवाइज करके आना, ताकि हम जब नेक्स्ट क्लास पर स्टार्ट करें तो आप टॉपिक को रिलेट कर पाओ। अगर आपका बेसिक्स क्लियर नहीं होगा तो आप रिलेट नहीं कर पाओगे। इसीलिए अपना जो ये फर्स्ट वाले जो क्लास है इसे अच्छे से रिवाइज करके आना। NCERT की बुक एक बार ज़रूर पढ़ के आना। नेक्स्ट क्लास में अगर पॉसिबल हुआ तो हम कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।